बिजली चोरी पर योगी का तगड़ा एक्शन, बर्फ पर गिरी बिजली। अखिलेश के सांसद बर्फ पर लगा 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना। बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काटा। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर फोर्स हुई तैनात। उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ सीएम योगी का जबरदस्त एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ अब बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी शिकंजा कस लिया है। पहले ही बिजली चोरी के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब बड़ी खबर यह है कि बर्क से बिजली विभाग अब बड़ा जुर्माना वसूलेगा। जी हां, जिस तरीके से बर्क के घर पर छापेमारी हुई थी, बिजली विभाग ने उनके घर में लगे बिजली के मीटर चेक किए थे और उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि जियाउर रहमान बर्क से बिजली विभाग 1,91,00,000 रुपए का बिल वसूलेगा। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि बर्क और उनके परिवार की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा था और हमने पल पल की अपडेट आपको दी है कि किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क जिस इलाके में रहते हैं उसमें ही संभल में हिंसा भड़की थी। उसके बाद बिजली चोरी का मामला सामने आया था और बुलडोजर का एक्शन वहां पर हुआ था, जिसके बाद बर्फ के इलाके में ही वो घर मिला था जहां पर बिजली का खंभा था और उस घर से कई घरों में बिजली पहुंच रही थी। वो चोरी की बिजली थी और उसी में सांसद बर्क का घर भी शामिल था, जिसके बाद बीते दिनों बिजली विभाग की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ नखासा थाना क्षेत्र में जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है दीप सराय, वहां पर पहुंची थी और जांच के दौरान बिजली विभाग को सांसद के घर लगे मीटर में गड़बड़ी मिली थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 2 मीटर वहां पर लगे हैं और दोनों ही मीटर में 0 रीडिंग है, कोई बिल नहीं है। तो ऐसे में गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जाहिर की थी। बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग और वहां पर तथ्यों के हिसाब से बिजली चोरी का मुकदमा जो है वो जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज किया और अब 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना जो है वो बर्क पर तय किया गया है। बिजली विभाग ने सांसद बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया है, यानी बर्क के घर की बत्ती गुल हो चुकी है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो ये कार्रवाई है ये जाहिर तौर पर हुई है। बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने की यह कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई है और अब ये माना जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्क इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बर्क पर गंभीर आरोप वहां पर लगे हैं। जब हिंसा वहां पर भड़की, जब शाही मस्जिद के सर्वे के लिए टीम वहां पर गई थी, तो उस वक्त भी क्या आरोप लगे कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ही वहां पर लोगों को भड़काया है, वहां पर इस पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया गया है और तब जाकर संभल का माहौल बिगड़ा है, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चदोसी में बुलडोजर एक्शन हुआ और जिस तरीके से उपद्रवियों की तलाश के निर्देश सीएम योगी ने दिए और ये कहा था कि एक भी पत्थरबाज जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया और जब वहां पर डीएम से लेकर एसपी, एसडीएम तमाम जो अधिकारी थे वहां पर पहुंचे और ये छानबीन उपद्रवियों की तलाश में शुरू हुई, तो एक के बाद एक वहां पर चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए। न सिर्फ संभल में इस हिंसा की साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, बल्कि इसके अलावा वहां पर किस तरीके से बिजली चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है इसका भी खुलासा हुआ। करीब 150 से 200 घर ऐसे हैं जहां पर कटिया कनेक्शन है, यानी वहां तार डाले हुए हैं खंबे पर और इस तरीके से ये चोरी की बिजली का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। इसमें मस्जिद शामिल है, इसमें मदरसे शामिल हैं और यही वजह है
कि जब बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर जाते हैं, वहां पर जांच करने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर जो है अत्याचार होता है। तो इन सबके देखते हुए वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में अब ये एक्शन हुआ है और बताया यह जा रहा है कि बिजली चेकिंग के दौरान बर्क के जो पिता है ममलूक उर रहमान बर्क, उन्होंने दरअसल ये आरोप उन पर है कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया है, सरकारी काम में बाधा डाली है। इसी को लेकर सांसद के पिता ममलूक उर रहमान बर्क के खिलाफ संगीन धाराओं में ये केस जो है वो दर्ज किया गया है। यानी न सिर्फ जियाउर रहमान बर्क बल्कि उनके पिता के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क के पिता ने इस पूरी कार्रवाई को जो है वो गलत बताया है और उनका कहना है कि वो घर में 4-5 साल से सोलर ऊर्जा रखे हुए हैं, जनरेटर उनके घर पर है, बैटरी उनके घर पर है, सोलर ऊर्जा के प्रयोग को वो बढ़ावा देना तो सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने इस तरीके से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब हमें परेशान करने के लिए हो रहा है। यानी उनका यह कहना है कि हम तो बिजली का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मीटर कहां से आए हैं? और जहां पर कनेक्शन भी था लेकिन कुछ भी रीडिंग नहीं थी, लेकिन बिजली विभाग ने अब उन मीटर को जांच के लिए भेज दिया है और इस तरीके से ये बड़ा जुर्माना और भारी जुर्माना जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद बर्क पर लगाया गया है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आज जो है जुमे की नमाज के चलते वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, उसके जवान वहां पर मुस्तैद हैं, कोई अनहोनी ना हो इसके तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, वो पुलिस और प्रशासन को संभल में हिंसा बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर ये बिजली चोरी क्यों हो रही है। सर, बर्क साहब पे एक और एफआईआर हो गई है, बिजली चोरी का एफआईआर। फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, ये बीजेपी का मॉडल है। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। और आज आपने अखबार में पढ़ा कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ रहा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ। तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। आखिर ये 46 साल से बंद मंदिर पर ताला क्यों है? ये दरअसल सवाल सीएम योगी की तरफ से भी बार बार विधानसभा में भी यूपी की पूछा गया है। लेकिन इसी के साथ सीएम योगी ने यह भी वहां पर इन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों को कह दिया है कि एक भी पत्थरबाज जो है बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कोई भी घटना आगे ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो सरकार करेगी। किसी भी सूरत में संभल हो या यूपी का कोई भी इलाका हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देगी सरकार, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कल तक संसद में हर रोज पहुंचकर योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे संभल की हिंसा को लेकर, लेकिन आज बिजली चोरी के इल्जाम में इस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1,91,00,000 रुपए का ये हर्जाना उन्हें देना होगा, ये जुर्माना उन पर लगा है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं।
इसको सरकार की जो सोलर पैनल लगाने की जो स्कीम है उससे जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सरकार की स्कीम को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या इतने भले समाजवादी पार्टी के नेता हो सकते हैं कि वो योगी सरकार की या मोदी सरकार की किसी स्कीम को इस तरीके से बढ़ावा दे? तो इस पर जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं और लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना तो बिजली विभाग वसूलेगा ही, लेकिन इसके साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो हिंसा में एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद पर किस तरीके का एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर ही ये बिजली चोरी का मामला सामने आया है, तो इसके बाद ये कहीं ना कहीं जो पूरा कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार चोरी वहां पर बिजली हो रही थी, ये एक बड़ा स्कैम हो सकता है और इस तरीके से उनके ही शय में ये तमाम चीजें संभल में देखने को मिली हो। इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।